नमस्ते बच्चों। आज हम किरण का संदेश नामक कविता के अभ्यास भाग जानेंगे। तो किरण का संदेश नामक कविता के शब्दार्थ हम क्लास लेते समय आपको समझाया था। आपके टेक्स्ट के पीछे उसका शब्दार्थ लिखा भी है। तो आज हम उस शब्दार्थ का समानार्थक शब्द आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं। तो हम सूरज शब्द पढ़ा। सूरज का समानार्थक शब्द है सूर्य। और नित का डेली हमने पढ़ा था अंग्रेजी में। तो नित का समानार्थक शब्द है प्रतिदिन। चमक यानी रोशनी। चमक का समानार्थक शब्द है रोशनी। हरदम मीन्स ऑलवेज, अंग्रेजी में ऑलवेज। तो हम हिंदी में समानार्थक शब्द है उसका हमेशा। चमकदार, चमक पैदा करने वाला। चमकदार मीन्स चमक पैदा करने वाला। तो किरण सूरज की किरण का मतलब रे, सूरज की रोशनी, इसको हम किरण कहते हैं। तो किरण सूरज की रोशनी। पास का मतलब क्या है? पास यानी निकट, पास, नियर का समानार्थक शब्द यानी पास का समानार्थक शब्द है निकट। उदास मीन्स दुखी। उदास का समानार्थक शब्द है दुखी। कहना बोलना। कहना का समानार्थक शब्द क्या है? बोलना। जीवन का समानार्थक शब्द है जिंदगी। तो समानार्थक शब्द पूरा हो गया। उसके नीचे आप दे सकते हैं सही विकल्प चुनिए। आपके टेक्स्ट में आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो उनमें पहला क्या आएगा? मेरे कमरे में सूरज की किरण कब आती है? मेरे कमरे में सूरज की किरण कब आती है? ऑप्शंस दिया है नित, कभी कभी, कभी नहीं, रात को। क्या होगा? हमने कविता में पढ़ा है मेरे कमरे में सूरज की किरण, एक किरण नित आती है। तो वहाँ क्या होगा? कमरे में सूरज की किरण कब आती है? नित आती है। आंसर होगा नित। दूसरा है बच्चे के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? बच्चे के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? तो ऑप्शंस में दिया है उदासी का, खुशी का, हट का, शर्मीलापन का। क्या होगा? आंसर क्या होगा? हाँ, उदासी का। तो बच्चों के मन में कभी कभी उदास भाव उभरता है। तो तीसरा, भारत माता किसके समान है? ये तो आप जानते हैं भारत माता किसके समान है? भारत माता सूरज के समान है। ये हम बहुत बार कहा है ना? इस भारत माता सूरज की समान है, ये सब बहुत बार कहा है। आगे हम देखते हैं। आगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है चित्रों से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। चित्रों के संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। तो आप एक काम करना, वो चित्र देखिए और उससे संबंधित जो यहाँ आएगा आपने कविता में। यहाँ आप देख रहे हैं ना, एक बच्चे सैड होकर बैठा है ना? तो इन पंक्तियों में वो कहाँ आता है वो आपको ढूंढना है। आप पद्य पढ़कर, कविता पढ़कर देखिए, इसमें ये बच्चे सैड होकर बैठा है, उदास होकर बैठा है। तो आपको इनमें से वो लाइन्स, वो पंक्तियाँ ढूंढना है। क्या होगा वो पंक्तियाँ? वो पंक्तियाँ हैं, बच्चे होते हैं उदास पर वो हरदम मुस्काती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। हो गया। तो अगला चित्र क्या है? भारत माता यानी भारत का चित्र है। तो यहाँ भारत का चित्र संबंधित लाइन्स है इसके नीचे, वो भी आपको ढूंढना है कविता से। तो आप जान सकते हैं, यहाँ है वो पंक्तियाँ। देखिए, आप देख सकते हैं ना? तो वहाँ क्या लिखा है? प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकता तेरा जीवन। भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। हो गया। तो चित्र से संबंधित जो आपको लिखना है वो हो गया। और उसके बाद क्या आया है? हाँ, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या लिखना है आपको? उत्तर लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? सूरज की किरण नित कहाँ आती है? इसका उत्तर क्या होगा? सूरज का किरण नित कमरे में आती है। तो दूसरा क्वेश्चन है सूरज की
किरण अपने पास वालों के साथ क्या क्या करते हैं? सूरज की किरण अपने पास वालों के साथ अपनी चमक चढ़ाती है, यानी अपनी रोशनी देती है। तीसरा क्वेश्चन, सूरज की किरण बच्चों को चुपके से क्या कहती है? सूरज की किरण बच्चों से चुपके से क्या कहती है? सूरज की किरण बच्चों से चुपके से कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मेरे जैसे ही चमकदार है, तुम्हारा जीवन मेरे जैसे ही चमकदार है। भारत माता सूरज है और तुम उसकी किरणें हो। तो उसका उत्तर हो गया। तो एकदम लास्ट पे आया क्वेश्चन का उत्तर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? कविता में भारत माता और बच्चों को किनके समान बताया गया है? कविता में भारत माता को किनके समान बताया गया है? तो कविता में भारत माता को सूरज की समान बताया गया है। कविता में भारत माता को सूरज के समान बताया गया है और बच्चों को उनकी किरणों के समान बताया गया है। बच्चों को उनकी किरणों के समान बताया गया है। तो आपका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया। तो उसके नीचे आप देख सकते हैं भाषा से इन शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ इन शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। आप यहाँ एक बॉक्स भी देख सकते हैं, इनमें इसका सही उत्तर लिखा है। तो आपको इनमें से इसका समानार्थक शब्द ढूंढ कर लिखना है। സമാനാർത്ഥക ശബ്ദ यानी പര്യവാചി ശബ്ദം। പര്യവാചി ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, 2 मीनिंग्स। तो चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा यानी मयंक और शशि, मयंक शशि। आगे देखो पेड़, पेड़ क्या होगा? वृक्ष तरु। तीसरा नदी, नदी का क्या होगा? तड़नी और सरिता। लास्ट वन पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द है खग और विहग। तो देखते हैं हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी में लिखिए। ये सब आप जानते हैं, किरण, रे, जीवन, लाइफ, चमक, ब्राइट, डेली, नित, ऑलवेज, हरदम, ब्राइट, चमकदार। ये सब आप जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था। तो दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये आपको अपने आप करने को है। ये अपने आप एक सेंटेंस लिखिए। इसमें लिखा है किरण, उदास, हरदम, चमकदार। इन शब्दों से आपको अपने आप एक सेंटेंस बनाना है। इन शब्दों से अपने आप एक वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, तो इसके पीछे 14 सुलेख लिखने को कहा है, वो भी आपको अच्छी हैंडराइटिंग पे लिखना है। तो इनके साथ पाठ का अभ्यास भी हो गया। यहाँ 2 चित्र, ये सब आप कर सकते हैं। सैड फेस और हैप्पी फेस बनाना है, ये आप बनाइए। तो एकदम नीचे एक बॉक्स पे आप दिख रहे हैं ना, एकदम नीचे, जरा इन्हें भी जाने। ये देख रहे हैं ना, इनमें क्या क्या लिखा है? आपको पता है इनमें क्या क्या लिखा है? ये है प्रातःकाल सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है। क्या है? प्रातःकाल सूरज की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ये आप जानते हैं ना, सूर्य प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। और दूसरा क्या है? सूरज के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है। बादल का मतलब क्या है? क्लाउड। वर्षा का मतलब क्या है? बारिश, है ना। वर्षा यानी बारिश, रेन। तो सूरज के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है। और तीसरा, सूरज की रोशनी से ही फूलों में रंग का निर्माण होता है। सूरज की रोशनी यानी प्रकाश से ही फूलों में रंग का निर्माण होता है। सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे अपना भोजन यानी फूड तैयार करते हैं। तो एक बार भी हम दोहराते हैं, प्रातःकाल सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है। രാവിലെ രാവിലെയുള്ള സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നു. സൂരജ് के कारण ही बादल बनते हैं और वर्षा होती है. സൂര്യന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മേഘം ഉണ്ടാകുന്നതും മഴയുണ്ടാകുന്നതും. सूरज की रोशनी से ही फूलों में रंग का निर्माण होता है. പൂക്കൾ അതിൻ്റെ പൂക്കളിലുള്ള കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൂക്കളിൽ കളറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പല പല നിറമുള്ള പൂക്കൾ നമ്മൾ കാണില്ലേ,
रंग बिरंगे फूले हैं, कई कई रंगों का फूल होता है, ये सब सूर्य की वजह से ही होता है, सूरज की किरणों की वजह से ही होता है। तो आगे लास्ट वन, सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं. സൂര്യ കിരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മരങ്ങളും ചെടികളും അതിനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. तो सूरज के कारण क्या क्या हमें लाभ होता है, कितना लाभ होता है, तो अपना ध्यान इन 4 लाइन्स पे, इन 4 वाक्यों में भी आप लगाइए. आप ये भी ध्यान से पढ़िए. तो आगे हम वो पोयम, वो पद्य कविता, हमारा किरण का संदेश नामक कविता एक बार दोहराते हैं पूरा. ठीक है, आप ध्यान से सुनिए. मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपना चमक चढ़ाती है. बच्चे होते हैं उदास पर हरदम बच्चे होते हैं उदास वह हरदम मुस्काती है. चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है, प्यारे बच्चों मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन. भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण. आप ये कविता 2-3 बार दोहराइए और ठीक से पढ़ने की कोशिश कीजिए. धन्यवाद.